हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर दैट इज अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स क्या हैं, उनके क्या फंक्शनल ग्रुप हैं और कैसे हम उनको पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हमें समझना पड़ेगा अल्कोहल्स, जब कार्बन की सिंपल चेन पर OH ग्रुप होगा दैट इज अल्कोहल। कार्बन चेन पर अल्कोहल की प्रेजेंस बताती है अल्कोहल्स, जो कि एलिफेटिक नेचर के होते हैं। और जब यही OH ग्रुप बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड होता है तो ये कहलाते हैं फिनोल्स। दीज आर अल्कोहल्स। एंड व्हाट आर ईथर्स? So ethers are the compounds which are having the O group on both sides of which is carbon chain. So these are ethers. Both are having OH functional group. It is also having OH functional group. It is having O dash functional group. तो इन तीनों को स्टडी करने के लिए हम इनको 3 ब्रांचेज में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 अल्कोहल्स, नंबर 2 फिनोल्स एंड नंबर 3 ईथर्स। तो हम 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे इन 3 सीरीज। फर्स्ट अल्कोहल्स, सेकंड फिनोल्स एंड थर्ड ईथर्स। तो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए क्या है ये रिएक्शंस, उनकी प्रिपरेशंस एंड प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टार्टिंग द अल्कोहल्स. Alcohols means which are derivatives of alkanes and are formed by replacement of hydrogen by ROH group. These are alcohols. Their general formula is CnH2n plus 2O. With alkane अगर आपके सामने एक ऑक्सीजन है, फॉर एग्जाम्पल C3H8O, इट मीन्स यहां पर अल्कोहल का स्ट्रक्चर कंपलसरी है और हम इसको बता सकते हैं कि यहां पर होंगे अल्कोहल ग्रुप, यहां पर हम पहचान कर सकते हैं। अब अल्कोहल्स क्या है? नंबर 1 ROH। इनको हम किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं? एक होते हैं मोनोहाइड्रिक। Monohydric means only one OH group. Present, जिनमें केवल एक OH है वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। फॉर एग्जाम्पल ROH, तो इनको हम कहेंगे CH3OH, C2H5OH। These are monohydric alcohols. तो कॉमन नेम में इनका नाम होता है एल्काइल अल्कोहल्स। एल्काइल अल्कोहल्स, दीज आर फॉर एग्जाम्पल मिथाइल फॉर 1 कार्बन, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल एंड अदर कंपाउंड्स। इन IUPAC these are named as IUPAC. These are named as alkanol. Alkanol. It will be methanol, ethanol. तो IUPAC नेम्स में हमारे पास एक सफिक्स होता है, सेकेंडरी सफिक्स OL, OL। ये जो अल्कोहल्स है इनमें हमें पहचान करना जरूरी है कि लॉन्ग चेन अल्कोहल्स में कॉमन नेम्स हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है CH3, CHOH, CH3। सो दिस कंपाउंड इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स और इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। तो ड्यूरिंग कन्वर्जन आपको जो नाम मिलेगा यूज होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, 3 कार्बन चेन and OH at second number position. In IUV system, it will be 3 carbon chain. So name will be propane 2-ol.
In the same way, there may be secondary, iso, neo, tertiary alcohols. तो कॉमन सिस्टम में हमें नाम लेने के लिए कुछ एग्जांपल्स और स्टडी करने पड़ेंगे. CH3, CHOH. This alcohol in common system will be named as, depending upon nature of carbon, इसका नाम होगा secondary butyl alcohol. secondary butyl alcohol. इसी तरीके से CH3, CH3 and CH2OH. So both are the compounds having formula same. तो यहां पर इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और यहां ये होगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बिकॉज दिस कार्बन इज आइसो इन नेचर. तो आइसो एल्केन से बनने वाला अल्कोहल आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल. टाइप्स ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स. attached on sp3 कार्बन. तो यहां पर है ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. प्राइमरी क्या है? जिनमें OH ग्रुप जिस कार्बन पे अटैच्ड है उसके पास मिनिमम 2H एंड मैक्सिमम 3H हो सकते हैं. सो इट इज प्राइमरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें जिस कार्बन पे अल्कोहल ग्रुप है उसके पास ओनली 1H है और 2 अल्काइल चेन्स है, तो इसका नाम है सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जांपल देख सकते हैं आप. CHOH CH3, इट इज सेकेंडरी इन नेचर, लेकिन नाम इसका जो आपका कमर्शियली यूज होगा, जो कन्वर्जन में यूज होता है, उसका नाम होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, बट इसकी नेचर होगी सेकेंडरी. थर्ड होते हैं टर्शियरी अल्कोहल्स. और टर्शियरी अल्कोहल्स में जिस कार्बन पे OH होगा उसके पास 3 कार्बन की चेन होंगी, 3 अल्काइल ग्रुप होंगे. ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं. तो इस कार्बन के पास कोई H नहीं है, सो इट इज टर्शियरी अल्कोहल. उसका मेन एग्जांपल है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. तो ये कंप्लीट नेम है इसका, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल. 3 कार्बन की चेन और कार्बन के पास कोई OH नहीं है, OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है. नंबर 2 आर डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स. मीन्स जिनमें 1, 2 और मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, OH ग्रुप प्रेजेंट है. डाइहाइड्रोक्सी में, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स में सबसे मेन एग्जांपल है 2 कार्बन की चेन और दोनों पर OH ग्रुप. इनको हम कॉमन सिस्टम में बोलते हैं ग्लाइकोल्स. 2 कार्बन है, नाम इथाइलिन ग्लाइकोल्स. दीज आर ग्लाइकोल, जहां 2 कार्बन पे लगातार OH हो या कंपाउंड में 2 OH हो. जब ये दोनों एक साथ हैं तो इथाइलिन ग्लाइकोल, एडजेसेंट पोजीशन पे हैं दोनों, तो इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल. IUPAC में नाम होगा इसका इथेन 1,2 डाइओल. तो ये है डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स. ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल्स का हमारे सामने जो एग्जांपल है मेन, वो है ग्लिसरॉल. 3 कार्बन चेन विद OH. ये काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको हम ग्लिसरीन या फिर ग्लिसरॉल कहते हैं. और ग्लिसरीन
इसका आईयूपीएसी नेम होगा 1 2 3 प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओन। तो ये हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स। यही एल्कोहल्स एक अलग कंपाउंड होता है जिसका नाम है एलाइलिक एल्कोहल्स। एलाइलिक एल्कोहल्स, और एलाइलिक एल्कोहल्स में होगा एलाइल ग्रुप। तो हमें एलाइल ग्रुप की पहचान होना जरूरी है। ये एलाइल कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इट इज एलाइल ग्रुप and OH is here, so it is allyl alcohol। बेंजीन रिंग पर भी डायरेक्टली जब कार्बन पे OH लगा होता है, ये एरोमेटिक कंपाउंड अपीयर होते हुए भी एलिफेटिक नेचर में होगा और प्राइमरी नेचर का होगा। तो यहां पर इसका नाम है बेंजाइल। दिस ग्रुप इज बेंजाइल CH2 वैलेंसी फ्री एंड एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। तो यहां पर भी H के नंबर्स के बेस पर 2H है प्राइमरी, ओनली 1H है सेकेंडरी एंड ओनली OH है और कार्बन चेन है सिंपल, इट इज टर्शियरी। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, नंबर 1 फ्रॉम alkyl halides। alkyl halides means RH, तो रिप्लेसमेंट ऑफ X ग्रुप बाय OH ग्रुप, और ये हो सकता है एक्वस KOH की रिएक्शन से। तो एक्वस की वजह से रिएक्शन कराकर होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बनेगा एल्कोहल प्लस KX। कोई भी एल्कोहल बना सकते हैं, CH3 CH2 Cl plus KOH aqueous, so it will form CH3 CH2 OH plus KCl। तो कोई भी ग्रुप हो लेकिन रिप्लेसमेंट केवल OH का होगा। Cl को रिप्लेस करके OH को हम यहां लगा सकते हैं। एल्काइल हैलाइड्स। नंबर 2 फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से भी हम एल्कोहल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, और इस पे अगर हम रिएक्शन कराएंगे डाइल्यूट हाई सल्फ्यूरिक एसिड की, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, एक कार्बन पे H और दूसरे वाले पे OH, तो CH3 CH2OH, इट इज एल्कोहल। तो एल्कीन से हम एल्कोहल बना सकते हैं बाय रिएक्शन विद डाइल्यूट sulfuric acid। Third one is from carboxylic acids। Carboxylic acid COOH, compounds containing COOH group। तो इनको हम कैसे बना सकते हैं एल्कोहल्स में? इसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। नंबर 1 बाय रिडक्शन RCOH on reduction with hydrogen or palladium, or reduction by directly with lithium aluminium hydride। तो ये कंपाउंड कन्वर्ट होगा RCH2OH। जितने कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में होंगे उतने ही कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। तो पहला मेथड है रिडक्शन से, लेकिन ये मेथड थोड़ा एक्सपेंसिव है बिकॉज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज वेरी एक्सपेंसिव। तो हम यहाँ पर इसको ईस्टर में कन्वर्ट करके भी ईस्टर्स का रिडक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज अमाइंस बाय रिएक्शन विद NaNO2 and concentrated HCl। सो NH2 ग्रुप को हम कन्वर्ट कर सकते हैं OH में, और रिएक्शन होगी RNH2 प्लस यहां पर NaNO2 की प्रेजेंस में बनेगा HNO2।
और ये HNO2 किस फॉर्म में है, N डबल बॉन्ड O OH। इस कंपाउंड की फॉर्म ये है। तो यहां पर N के साथ जाएगा इस तरीके से, OH यहां पर होगा, यहां होगा N और इस तरह से यहां पर होगा O। तो इसको हम समझ सकते हैं, कंपाउंड बनेगा ROH प्लस N2 प्लस H2O। तो एलिफेटिक अल्कोहल्स में हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसी भी अल्कोहल को बना सकते हैं, केवल NH2 ग्रुप को रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल CH3CH2NH2 रिएक्शन होगी इस प्रेजेंस में और बन जाएगा CH3CH2OH। काफी अच्छा प्रोसेस है ये, इन कन्वर्जन्स में यूज हो सकता है। फिफ्थ मेथड होता है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स में जिनमें CO ग्रुप है, तो इन CO ग्रुप वाले कंपाउंड से हम कैसे बना सकते हैं अल्कोहल्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर यहां पर H है, इट इज एल्डिहाइड, और C डबल बॉन्ड O पर अगर दोनों R हैं तो ये बन जाता है कीटोन। तो कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से बना सकते हैं अल्कोहल्स। तो यहां पर ध्यान रखेंगे, नंबर 1 बाय रिडक्शन, जिसमें कार्बन की संख्या सेम रहती है, कार्बन के नंबर सेम रहते हैं, और इसके लिए कोई भी कीटोनिक ग्रुप हो जिसपे कि R और R डैश डिफरेंट हैं, तो वहां पर रिडक्शन हो सकता है हाइड्रोजन के थ्रू। यहां पर हम ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4। तो रिडक्शन करके हम बना सकते हैं RrCOH। CHOH। अब यहां पहचान करने वाली बात क्या है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स ये बनाएंगे प्राइमरी अल्कोहल, और जो कीटोन्स हैं, कीटोन्स देंगे सेकेंडरी अल्कोहल्स। रिएक्शंस देख सकते हैं हम, CH3CHO, कोई भी R ले सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं। अगर हम इसमें रिएक्शन कराते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हो या फिर NaBH4, तो यहां पर बनेगा इसमें CH3CH2OH, इट इज प्राइमरी अल्कोहल। और केटोन के केस में ये एसीटोन हमने कंपाउंड लिया है CH3CH3, जिसका नाम है एसीटोन। तो एसीटोन की रिएक्शन होगी तो मिलेगा हमें सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल इस मेथड से नहीं बनेंगे। अब एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जब उनकी हम रिएक्शन कराते हैं RCO ग्रुप, तो यहां पर ध्यान देंगे कि अगर डबल बॉन्ड यहां ऑलरेडी प्रेजेंट है, CHO डबल बॉन्ड भी है और CHO भी है, तो यहां पे ध्यान देंगे कि NaBH4 इट इज ओनली यूज फॉर कार्बोनिल ग्रुप, डबल बॉन्ड पे नो रिएक्शन। बट अगर हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो उनसे हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिलेगा। कैसे? विद NaBH4 इट विल बी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड से अनसैचुरेटेड अल्कोहल मिलेगा, लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ये कंपाउंड भी रिड्यूस हो जाएगा CH2CH2OH। तो जब हमें डबल बॉन्ड को मेंटेन करना है, रिटेन करना है, तो हम रिएक्शन करेंगे NaBH4 के साथ, और अगर इसको कंप्लीटली सैचुरेटेड अल्कोहल बनाना है तो रिएक्शन करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। वन मोर रिएक्शन फॉर alcohols,
बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल बना सकते हैं, और उसके लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनाएगा प्राइमरी अल्कोहल। अदर एल्डिहाइड्स, हायर एल्डिहाइड्स के साथ जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो हमें मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। और कीटोन्स के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तो यहां बनेगा टर्शरी अल्कोहल। तो तीनों कंडीशंस में हमें अलग टाइप के रिएक्टेंट्स लेने होंगे और हम बना सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। नाउ CH3HCHO, how is the reaction? Formaldehyde and we are taking one Grignard reagent R. जितने R हमें चाहिए कार्बन, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 MgBr, हम इस एग्जाम्पल को ले के चल सकते हैं। यहाँ पर हम C2H5 भी बना सकते हैं। जितने कार्बन हमें इस पर इंक्रीज करने हैं उतने हम R यहाँ पर लेंगे एल्काइल ग्रुप। तो रिएक्शन होगी फर्स्ट, इस मॉलिक्यूल का इसमें से मैग्नीशियम होगा पॉजिटिव पार्ट, ये होगा नेगेटिव, और इधर ये कार्बन पॉजिटिव ऑक्सीजन नेगेटिव। तो रिएक्शन होगी HCOMgBr, और इस कार्बन पर जिसके पास एक H ऑलरेडी और है यहां पर आएगा CH3 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, CH2 इट इज CH3 एंड OH प्लस MgOHBr। तो ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल्स कैसे बनेंगे? फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, इट इज अदर एल्डिहाइड, मे आल्सो बी C2H5CHO। तो कोई भी एल्डिहाइड जो फॉर्मेल्डिहाइड से लार्जर है, जब उसको यूज करेंगे और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे, इसमें हम कोई भी R ग्रुप ले सकते हैं। जैसा R ग्रुप लेंगे वैसा ही यहां पर उसकी एंट्री होगी। इसको हम एक डिफरेंट टाइप का भी ले सकते हैं। रिएक्शन कराने पर इसमें होगा एडिशन CH3OMgBr एंड CH3। H on hydrolysis it will form CH2CH3 group on carbon and CHOH, it is secondary alcohol plus MgOHBr। सेकेंडरी अल्कोहल बना सकते हैं एस्टेल्डिहाइड से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इट इज एसिटेल्डिहाइड, 2 कार्बन कंपाउंड इज एसिटेल्डिहाइड। अब कीटोन कैसे बनेगा? थर्ड मेथड जो कि है फॉर एनी कीटोन, हम सबसे पहला कीटोन लेते हैं एसीटोन, CH3OCH3। अब यहां पर हम एक एल्काइल ग्रुप और एंटर कर सकते हैं और रिएक्शन होगी फॉर एग्जांपल CH3MgBr, कंपाउंड बनेगा इनके साथ, 1 कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप हो जाएंगे। OMgBr ये ऑलरेडी है, जिस तरह से होती है रिएक्शन एज यूजुअल, और हाइड्रोलिसिस करने पर ये बनाएगा टर्शरी अल्कोहल, 3R ग्रुप ऑन कार्बन विद OH। तो हम इसमें देख सकते हैं एसीटोन से
हम टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बना रहे हैं, कार्बन की संख्या इंक्रीज हो गई है, एल्काइल ग्रुप की एक नंबर इंक्रीज हो गया, जितने चाहे आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो एसीटोन से बनाया गया है ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये थे अल्कोहल्स बनाने के मेथड्स। फ्रॉम एल्कीन्स we know that by addition of water molecule we can convert alkenes into alcohols, CH2 plus water in presence of dilute sulfuric acid। यहां पर रूल होगा मार्कोनी-काज रूल, और अभी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है बिकॉज बोथ ऑफ द कार्बन्स आर सेम। तो CH2 बन जाएगा CH3 CH2OH। बट अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, और प्रोपीन पर जब वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा सेम कंडीशन में, तो यहां पर मार्कोनी का रूल प्रॉपरली रूल अप्लाई होगा, और उस रूल के अकॉर्डिंगली वाटर का OH नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम H है। तो CH3 CHOH CH3 आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम है प्रोपेनॉल 2। हमें बनाना है प्रोपेनॉल 1, तो उसके लिए दूसरा मेथड एक और हो सकता है एल्कीन्स में ही, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। यहां पर OH का एडिशन होगा एज एंटी मार्कोनिका रूल अगेंस्ट मार्कोनिका रूल। तो रिएक्शन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम रिएक्शन कराएंगे BH3 की, जो कि B2H6 की फॉर्म में होगा। तो यहां पर ये BH3 मॉलिक्यूल जो कि डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इसमें H एक कार्बन पे जाएगा और BH2 एक कार्बन पे। तो कैसी रिएक्शन होगी? नंबर 1 CH3 CH2 CH2 और इस पर आएगा BH2। जब तक ये H रिप्लेस होते जाएंगे 1 बाय 1 बनाएगा ये इस तरीके से, फिर से रिएक्शन होगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 की, और बनेगा CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस BH। अगेन रिएक्शन टेक्स प्लेस, और यहां होगा कंपाउंड CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस बोरोन। This compound undergoes oxidation with hydrogen peroxide और बनाएगा CH3 CH2 CH2OH। तो यहां पर जो OH का एडिशन हुआ है डबल बॉन्ड पर, वो एज एंटी मार्कोनिक कॉज रूल हुआ है, अगेंस्ट मार्कोनिक कॉज रूल हुआ है, और साथ में बन जाएगा H3BO3। तो हम यहां पर अगर हमें प्रोपेनॉल 1 बनाना है तो हम यूज करेंगे ये मेथड, और अगर प्रोपेनॉल 2 बनाना है तो हम करेंगे सिंपल मेथड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन। सिंपल कन्वर्जन की फॉर्म में जहां पर आपको CH डबल बॉन्ड CH2 को कन्वर्ट करना है CH3 CH2 CH2OH, जो कि एंटी मार्कोनिकाज रूल पे होता है, बट एंटी मार्कोनिकाज रूल केवल HBr के साथ अप्लाई होता है। तो यहां पर हम कन्वर्जन कर सकते हैं HBr का एडिशन परऑक्साइड की प्रेजेंस में। एडिशन होगा CH3 CH2 CH2Br, then it is treated with aqueous KOH। तो हम 1 पोजीशन पे OH ला सकते हैं। अब कमर्शियल मेथड भी हैं 2, इंडस्ट्रियल मेथड
अल्कोहल बनाने की, जिनमें मेन है इथाइल अल्कोहल के लिए, और वो है नंबर 1 फ्रॉम सुक्रोज C12H22O11, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके। बाय रिएक्शन ऑफ either in acidic medium or in presence of invertase enzyme. Invertase enzyme splits it into glucose C6H12O6 plus C6H12O6 glucose and fructose. This glucose C6H12O6 can be hydrolyzed by enzyme zymase and forms ethyl alcohol plus carbon dioxide gas. It can be balanced equation. तो ये था इसमें preparation from sucrose by hydrolysis. One more method may also be from स्टार्च। स्टार्च से भी हम बना सकते हैं C2H5OH, और यहां रिएक्शन होगी नंबर 1 सी स्टार्च HCN C6H10O5 होल N हाइड्रोलाइज होगा ये सबसे पहले इन प्रेजेंस ऑफ डायस्टेज एंजाइम, और बनाएगा यहां पर C12H22O11 maltose, having same formula as the glucose. This C12H22O11 maltose is hydrolyzed in presence of enzyme maltase, और यहां ये बनेगा ग्लूकोज C6H12O6 2 molecules glucose, and again glucose can be converted into C2H5OH and CO2 by reaction with enzyme zymase as before. तो ये थे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। वेलकम स्टूडेंट्स इन द क्लास केमिस्ट्री फॉर क्लास 12th, और अब हम स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल्स। प्रॉपर्टीज एल्कोहल्स मेनली डिपेंड करती हैं 3 नेचर्स पे। नंबर 1 क्लीवेज ऑफ OH bond. Number 2 cleavage of COH bond. Number 3 reduction. Number 4 elimination, and number 5 ऑक्सीडेशन। सो अलग अलग फॉर्म्स में हमें प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। नंबर 1 क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और इसके बेस पर सबसे पहला कैरेक्टर आता है कि एल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर। उनका एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक नेचर मीन्स एल्कोहल्स स्प्लिट करके देंगे H+ और बनेगा RO-। सो रिलीज ऑफ H+ इंडिकेट्स देयर एसिडिक कैरेक्टर। CH3 CH2 OH
CH3 CH2 O माइनस एंड H प्लस। तो यहां पर ये H प्लस रिलीज कर रहे हैं, सो दीज आर एसिडिक इन नेचर। अब इस एसिडिक नेचर के बेस पर हमें देखना है कि जो एल्कोहल्स हैं दीज आर वीकर देन वाटर, ये वाटर से वीकर एसिड है और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या है इसकी नेचर। तो एल्कोहल्स आर हैविंग alkyl group, alcohols are having alkyl group, so due to electron releasing nature, due to plus I effect, it releases electron to carbon and to oxygen, so tendency of alcohol to oxygen to take electrons from H positive or hydrogen atom to form H positive डिक्रीजेस। तो यहां पर इसमें RO CH2O माइनस फॉर्मेशन की जो टेंडेंसी होगी वो होगी लेस, और किस कारण से? ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप की संख्या जितनी बढ़ती जाएगी एसिडिक करेक्टर उतना ही कम होता जाएगा। लेकिन यहां वाटर में देखिए, तो वाटर में क्या है? वाटर में कोई इस तरह का R ग्रुप नहीं है, एल्काइल ग्रुप नहीं है, सो इट कैन रिलीज H प्लस मोर इजीली देन एल्कोहल्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहल्स? प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल्स and tertiary alcohols। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर, जितने एल्काइल ग्रुप बढ़ते जाएंगे एसिडिक नेचर कम हो जाएगी। COH बॉन्ड क्लीवेज डिफिकल्ट होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, टर्शरी सबसे कम है। तो एक ऑर्डर हमारे सामने हो गया। H2O से कम है CH3 CH2OH ROH, जिसको हम ROH कह सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल, उनसे कम है सेकेंडरी अल्कोहल्स, और सबसे कम होंगे टर्शरी अल्कोहल्स। टर्शरी अल्कोहल्स, और इसका कारण है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ CH3 जो कि हम R ग्रुप कहते हैं, एल्काइल ग्रुप कहते हैं, उसकी नेचर के कारण। अब कैसे आप बताएंगे, कैसे प्रूव करेंगे कि ये एसिडिक नेचर है? तो इसका जो हाउ कैन यू से मीन्स आपको एग्जाम्पल देने पड़ेंगे। नंबर 1, विद मेटल्स अल्कोहल्स रिएक्शन करते हैं, ROH प्लस Na, और यहां पर ये बनाएगा RONA प्लस हाफ H2, मीन्स हाइड्रोजन यहां से रिलीज हो गई। हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि अल्कोहल्स वीक एसिड्स हैं, तो इनका लिटमस पे कोई एक्शन नहीं है, नो एक्शन ऑन लिटमस पेपर। एसिडिक नेचर है बट लिटमस पेपर पे ब्लू टू रेड ये नहीं करते हैं। तो ये रिलीज जो हो रहा है हाइड्रोजन गैस, ये इंडिकेट कर रहा है इसकी एसिडिक नेचर को। दूसरा हम कह सकते हैं रिएक्शन के लिए एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन में भी ये OH बॉन्ड टूटेगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर
एल्कोहल्स जो कि डिफरेंट नेचर के हम ले सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, सेम ले सकते हैं, तो इनकी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होगी और बन जाएगा ये, यहां से H और यहां से OH रिलीज होगा, तो ये OH बॉन्ड क्लीवेज हुआ, RCOO R डैश प्लस H2O। तो इसका जो फॉर्मेशन है, ईस्टर फॉर्मेशन, एसिड हैलाइड के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकती है, एसिड एनहाइड्राइड के साथ भी सेम रिएक्शन हो सकती है, RCOO होल ट्वाइस एसिड एनहाइड्राइड, तो यहां पर रिएक्शन होने पर सेम वे में बनेगा RCOOH OR डैश प्लस H2O। तो एसिड और एसिड एनहाइड्राइड इन सब के साथ में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करने पर ये OH बॉन्ड क्लीवेज होगा, OH बॉन्ड का क्लीवेज होगा और बनेगा ईस्टर। तो ये इंडिकेट करता है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स। नाउ रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, और उसके लिए हम इस पूरे OH ग्रुप को रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल की फॉर्म में आता है विद PCl5 और PCl3, जो कि एक केमिकल्स है जो OH ग्रुप को हेलोजन्स में कन्वर्ट करने के लिए काम आ सकते हैं। तो CH3CH2OH एक एल्कोहल है जिस पर कि PCl5 की रिएक्शन होगी और बनाएगा CH3CH2Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये बाय प्रोडक्ट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कि एल्कोहल्स पर PCl5 रिएक्शन के साथ कौन से बाय प्रोडक्ट होंगे। PCl3 की रिएक्शन भी कर सकते हैं जिसमें कि बाय प्रोडक्ट होगा H3PO3। नंबर 2, विद कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में भी हम रिएक्शन कर सकते हैं एल्कोहल्स की। तो रिएक्शन होगी CH3CH2OH प्लस HCl CH3CH2Cl प्लस H2O। ये कंपाउंड कहलाता है ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट concentrated HCl and anhydrous zinc chloride। ल्यूकास रिएजेंट के साथ में हमें पहचान करनी पड़ेगी कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है COH बॉन्ड क्लीवेज की, उस पर डिपेंड करता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट। ये टेस्ट के फॉर्म में काम आता है फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। तो उसे हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल्स क्या होंगी? प्राइमरी एल्कोहल्स, उनसे ज्यादा सेकेंडरी एल्कोहल्स और सबसे ज्यादा टर्शियरी एल्कोहल्स। क्या है कारण, क्यों होता है ऐसा? तो प्राइमरी एल्कोहल में CH3 ग्रुप A1 टाइम है जो कि कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन चेन पर और उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर OH ग्रुप आसानी से निकल जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल्स में 2R ग्रुप है, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट, रिलीजिंग नेचर इंक्रीज हो गई है और OH का जो क्लीवेज है वो और इजी होगा। इन द सेम वे CH3 3 कार्बन की चेन हो, टर्शियरी एल्कोहल्स, तो यहां पर 3R ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है एंड स्प्लिटिंग ऑफ CO बॉन्ड इज वेरी इजी। तो क्या होगा ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट? उसके लिए विद कंसंट्रेटेड HCl and anhydrous zinc chloride, tertiary alcohols give turbidity, reaction fast है, immediately।
Secondary alcohols give turbidity in 5 to 10 minutes. Rate of reaction is slow. पहचान सकते हैं टाइम के बेस पर. And primary alcohols no reaction at room temperature. हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ये टेस्ट है ल्यूकास रीजेंट टेस्ट. सिमिलरली ROH इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं अमोनिया ग्रुप से. तो रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप, एंट्री ऑफ NH2 ग्रुप, यानी कि अल्कोहल से अमाइड्स बनाना. अमाइंस. तो रिएक्शन होगी CH3CH2OH प्लस अमोनिया. हम यहां पर यूज करेंगे Al2O3 एनहाइड्रस और बन जाएगा CH3CH2NH2 इथाइल अमाइन. कभी भी आपको OH ग्रुप को रिप्लेस करना है NH2 से तो हम यूज करेंगे अमोनिया. तो ये रिएक्शन थी फॉर COH बॉन्ड क्लीवेज. नेक्स्ट इज एलिमिनेशन रिएक्शन. Elimination reaction. So alcohols when heated with concentrated H2SO4 at 443 Kelvin temperature, alkenes are formed plus water. For example, CH3, CH2OH, concentrated H2SO4 in the same condition. ये प्राइमरी अल्कोहल का एग्जांपल है. तो CH3 यहां पे रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, रिमूवल ऑफ वाटर. कार्बन की नेचर सेकेंडरी टर्शरी होने पर अगर ये सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं तो उनके कंडीशन में एलिमिनेशन का रेट कंपैरेटिवली फास्ट होगा और रिएक्शन हो जाएगी कम टेम्परेचर पर ही 440 केल्विन पर. और यूज कर सकते हैं हम फास्फोरिक एसिड 80%. तो इनका रेट ऑफ रिएक्शन हायर है और ये बना देंगे RC. यहां पर हमें कार्बन लेना पड़ेगा ताकि हम रिएक्शन को शो कर सकें. तो CH2 डबल बॉन्ड CH मीन्स RCH डबल बॉन्ड CH2. तो रेट ऑफ रिएक्शन इनका फास्ट होगा. टर्शरी अल्कोहल्स में जिनमें कि 3 कार्बन हैं, ये रिएक्शन और भी फास्ट होगी. केवल 20% फॉस्फोरिक एसिड के साथ हो सकती है और टेम्परेचर और भी कम हो जाएगा. तो यहां पर बनेगा CH3 प्लस H2O. तो प्राइमरी अल्कोहल्स में सब्स्टिट्यूशन फास्ट होता है, टर्शरी अल्कोहल्स में एलिमिनेशन फास्ट होता है. अब यहां पर ये कंडीशन, इस एग्जांपल को देखते हैं तो ये कंडीशन हम दूसरी भी अप्लाई कर सकते हैं. वो होगी एनहाइड्रस एल्यूमिना Al2O3 और टेम्परेचर होगा 623 केल्विन. हाई टेम्परेचर है तो एल्कीन बनेगा. ये कंडीशन चेंज होने पर क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर कम लेंगे 443 की बजाय 433 ही रह जाएगा, 430 से 433 तक रहेगा, तो एल्कीन फॉर्मेशन के बजाय बनेगा ईथर. तो एल्कीन बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कंडीशंस स्पेशली याद रखनी होंगी.
ओके, next method is the reduction. Reduction reactions, so alcohols on reduction with HI and red phosphorus or lithium aluminum hydride, these will be converted into alkanes. On reduction these form alkanes, और इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल्स को एल्केन्स में. नेक्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के लिए रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो यहां हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. किस तरीके से? प्राइमरी अल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन विद K2Cr2O7 and H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. प्राइमरी अल्कोहल्स बनाएंगे फर्स्ट अल्डिहाइड्स विद सेम कार्बन, और यहां पर फिर और ऑक्सीडेशन होगा तो बनेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम कार्बन. एग्जांपल CH3CH2OH, इसका ऑक्सीडेशन किया गया तो ये बनाएगा पहले HCH3CHO एसिटाल्डिहाइड, कार्बन नंबर्स आर सेम. अगर इसका फिर से ऑक्सीडेशन होगा और ये बनाएगा CH3COOH, तो कार्बन के नंबर्स को आइडेंटिफाई करके हम पहचान कर सकते हैं प्राइमरी अल्कोहल है. सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन करने पर पहले बनाएंगे कीटोन्स. ये है एल्डिहाइड्स, यहां बनेंगे कीटोन, और कीटोन कैसे होंगे इसमें? CH3COCH3, यानी कि कार्बन के जो नंबर है अगर जितना n है तो कार्बन के नंबर यहां भी n होंगे. अब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन फर्दर करने के लिए एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, कोई भी एक स्मॉल ग्रुप रिप्लेस होगा और बन जाएगा 3 के बजाय 2 कार्बन. तो कार्बन नंबर जो यहाँ पर होंगे CN डैश, दीज आर स्मॉलर देन CN, जितने थे उससे कम रहेंगे. तो सेकेंडरी अल्कोहल में कीटोन पहले बनेगा सेम कार्बन का, और उसके बाद बनेगा एसिड विद लेस कार्बन. अब टर्शियरी अल्कोहल्स में कैसे पहचान करेंगे? तो टर्शियरी अल्कोहल्स में, टर्शियरी अल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन करने पर CH3, these are 3 R ग्रुप, तो इनका ऑक्सीडेशन आसानी नहीं है, एक कार्बन को हमें यहाँ तोड़ना पड़ेगा, तो यहां बन जाएगा कीटोन विद लेस कार्बन
और फिर से ऑक्सीडेशन होने पर जो एसिड बनेगा उसमें कार्बन और भी कम हो जाएंगे, लेस कार्बन। तो यहाँ पर कार्बन डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसकी बेस पर हम पहचान कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एल्कोहल्स को बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट मेथड इज डिहाइड्रेशन एंड डिहाइड्रोजिनेशन। यहां पर ये डिहाइड्रोजिनेशन यूज होगा प्राइमरी, सेकेंडरी केस में, और टर्शरी के केस में होगा डिहाइड्रेशन। तो ये होगी हीटिंग एट 573 केल्विन इन कॉपर ट्यूब। तो प्राइमरी अल्कोहल, एग्जाम्पल CH3CH2OH, इट इज प्राइमरी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। यहां पर रिमूवल होगा सेम कंडीशन 573 केल्विन, कॉपर ट्यूब, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। यहां पर एक H यहां से और एक H यहां से रिमूव होगा, H2 का रिमूवल, डिहाइड्रोजिनेशन। सो एल्डिहाइड्स बनेंगे मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल CH3, इनमें हमें मिलेगा कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल्स सेम कंडीशन में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेंगे कीटोन, और रिएक्शन होगी CH3 यहां से एक कार्बन यहां से निकलेगा, H यहां से और एक H यहां से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O। तो सेकेंडरी अल्कोहल देंगे कीटोन्स। अब टर्शरी अल्कोहल्स क्या करेंगे, these give alkene, there is no chance of dehydrogenation। तो इसको हम हीट करेंगे सेम कंडीशन में, तो कंपाउंड बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। डिहाइड्रेशन, तो इन रिएक्शंस के बेस पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विक्टर मेयर टेस्ट जिसमें कि काफी सारे स्टेप्स यूज होते हैं, 5 स्टेप्स यूज होते हैं, बट इट मे बी यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स। सो इट इज द 5 स्टेप प्रोसेस। क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल्स, सेकेंडरी एल्कोहल्स एंड टर्शरी एल्कोहल्स। These give, in case of primary alcohol we get red color after the complete reaction in Victor-May test. Secondary alcohols give blue color and tertiary alcohols give no reaction. So it may be used for the identification of primary, secondary and tertiary alcohols. तो ये जो रिएक्शंस थी ये हम यूज कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स के लिए। So that is complete about the alcohols, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।